हरियाणा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद करमवीर बोध हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, पूरी कहानी आपके राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई। आज कांग्रेस की बैठक है। 5 जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की वो इस बैठक में नदारत रहेंगे। तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन हो, उनको सस्पेंड किया जाए। मगर आपकी क्या इस पर राय है? क्योंकि भले ही आज आप जीत चुके हैं, मगर वो समय, वो पल, चुनाव का पूरा दिन जद्दोजहद से बड़ा हुआ था। सबसे पहले तो मैं दिल्ली में पहली मीटिंग में आया हूँ और राज्यसभा का सांसद का जो पद, इतना बड़ा मान सम्मान, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, के राजू जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जैसे एक दलित को, गरीब को, किसान के बेटे को, एक आम कर्मचारी को जो ने इतने बड़े पद के ऊपर जो ने पहुंचाया है। और साथ के साथ प्रदेश के जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहन शैलजा जी, सुरजेवाला जी, या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और सभी हमारे मेंबर पार्लियामेंट और विधायकगण, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जो है ना मेरे को इस मुकाम में पहुंचाने का काम किया। सरकार के तो जो गंदे हथकंडे थे उन्होंने अपनाए, लेकिन उसके बीच में आप लोगों की, देश की, हमारे जो ना गरीब लोगों की दवाओं से और जननायक राहुल गांधी जी का दूरगामी निर्णय जो है उनका हाथ जोड़कर, मेरे पास शब्द नहीं है, उनका शुक्रिया अदा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत और हार की जो मयार थी वो बहुत कम थी। उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इलियास हैं, इजराइल हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं, जीत हार का वो नहीं था। आप देखिए 48 में से 39 बीजेपी को, इतने वोट कहाँ क्रॉस हुए? कभी मीडिया इस बात को प्रश्न नहीं उठाती। दूसरा, मुझे जो है ना 28 वोट मिले और तीसरे कैंडिडेट को 16 वोट मिले। तो जीत हार का फैसला इतना कैसे कह रहे हो कि भाई एक वोट का जो ना हार पे इसका फैसला है? बात उसकी जब गिनती ही नहीं हुई तो वो मीडिया में किस प्रकार से चले? तो बात इस प्रकार के चले, हमारे 28 थे, उनके 16 थे, बहुत बड़ा अंतर था। लेकिन मीडिया ये भी चलाने की कोशिश करे, उनके 48 थे, कहाँ गए उनके वोट? 5 जो क्रॉसिंग वोट साफ तौर पर कांग्रेस ने नोटिस भी दिया है, उनको सो कॉल नोटिस भी दिया है। बैठक भी है, डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक है चंडीगढ़ में, आज दिल्ली में बैठक हो रही है। तो ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं? कदों ये जद्दोजहद क्यों हो रही है? आपका इतना इम्पोर्टेंट टीवी चैनल है, दुनिया देखती है। आप, मेरी रिक्वेस्ट, आप ये बात भी तो उठाइए ना, जो हमारे ऊपर इतना टारगेट कर रहे हो 5 क्रॉसिंग है, जो बीजेपी की क्रॉसिंग है उनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे? बीजेपी की भी तो क्रॉसिंग है, एक वोट उनका भी तो कैंसिल हुआ है। और हमारे कांग्रेस में उसकी कार्रवाई देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, वो क्या कार्रवाई, एक प्रजातांत्रिक तरीके से, एक संवैधानिक तरीके से कार्रवाई चल रही है। और जिन लोगों ने इस प्रकार से पार्टी के साथ धोखा दिया या पार्टी के साथ इस प्रकार का काम किया, वो कार्रवाई हमारा जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का बीके हरिप्रसाद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी या आदरणीय हुड्डा साहब, वो कर रहे हैं कार्रवाई। हम आज उन मीटिंग में अटेंड करने आए हैं। हमारी कोई ड्यूटी लगाएगी या पूछा जाएगा तो बताएंगे। सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि आप प्रत्याशी थे, उस वक्त उम्मीदवार थे, सारा चुनाव आपके लिए हो रहा था, हाईकमान आपको सपोर्ट कर रहा था, कि कोई सवाल नहीं होता कि कोई आपके खिलाफ वोट करे। मगर ऐसे में 5 नाम आना, ये सवाल कांग्रेस की पार्टी संगठन पर खड़ा तो होता है। ऐसे में आप एक उस वक्त जो उम्मीदवार थे, आज आप भले ही चुनाव जीत चुके हैं, आप क्या मांग करते हैं? आपके लिए क्या न्याय? जिन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया उनको क्या मिलना चाहिए? आप ये देखिए कि दो सीट थी, एक संख्या बल बीजेपी के पास था, एक संख्या बल कांग्रेस के पास था। तो तीसरा कैंडिडेट किस मंशा से आ गया? वो क्यों उतारा गया? यानी वो वोट कहां से लेकर आएगा? क्या आज एमएलए इतना, उसको इतनी बड़ी ताकत थी कि भी आज विकास की बात कर रहे हैं? हमारे जो है इजराइल और जो है दूसरे इलाई जी जो कह रहे कि मैंने विकास के लिए वोट दिया, तो विकास और वोट किसको दिया? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को। और बीजेपी कहती है हमारा कैंडिडेट नहीं है, तो विकास किससे कराएंगे? नादल जी से करवाएंगे। तो आप इस प्रकार का क्यों उनकी उत्पत्ति हुई? उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए? वो ऐसी मनसा क्यों बनी उनकी? यानी किसने किया? तो सरेआम दिखता है कि बीजेपी के गंदे हथकंडे, बीजेपी के असंवैधानिक कार्य, बीजेपी ने उन लोगों को पहले से ही इस प्रकार का लालच दिया होगा, डराया होगा। और शायद हर आदमी जो न कोई आदमी जो है ना किसी न किसी बात से आज देश में अगर किसी को डराना चाहिए तो सरकार के लंबे हाथ होते हैं। तो इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन जो आज पार्टी देखो ले गई, जो संवैधानिक तरीका है, एक संविधान है हमारा,
पार्टी का और जो शीर्ष नेतृत्व है वो लेगी। आज वो हम निर्णय सुनेंगे, किस प्रकार का निर्णय होगा उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वो तो राज्यसभा सांसद, आखिरी प्रश्न है मेरा, आप संसद के पटल पे किन गंभीर मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और कब हो रही है आपकी ये पूरी प्रक्रिया, शपथ कब ले रहे हैं, तमाम प्रोसीजर कब देखने को देखो, मिलेगा? मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं जिस भावना से, जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं और जिस उम्मीद से मुझे राज्यसभा में भेजा है, और राज्यसभा का यानी जो मेंबर बनता है उसका एक अलग तरीका होता है कि कौन राज्यसभा में जाता है। तो वो मुद्दे जो मेरे सामने, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इस देश में भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, देश के जो संसाधनों को बेचा जा रहा है वो मुद्दा है, हमारे जो समाज के मुद्दे हैं जैसे नौकरियों का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा है, बैकलॉग का मुद्दा है, स्पेशल कंपोनेंट का मुद्दा है, किसानों का MSP का है, जो समय पर जो है उनको जो फसल का जो जायज जो है उनको पैसा नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत किसान सुसाइड कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा आती है तो उनको मुआवजा समय पर नहीं मिलता। किसान जो ना, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मैंने उनकी तकलीफ का पता है कि भी उनको समय पर बेचारा काम करता है, बाद में उनको कुछ नहीं बचता। किसान एक तरफ से कहते हैं लोग जो ना, किसानों के हम दुगनी आय करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? आज लोगों को बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। जो कांग्रेस ने इस देश के अंदर जो चीजें दी थी, जो विभाग दिए थे, आज उनको आप जो ना प्राइवेट कंपनियों को बेचा जा रहा है, ये सही नहीं है।